हेलो फ्रेंड्स, लाइफ स्टाइल चैनल में आपका स्वागत है। अतिथि शिक्षक भर्ती को लेकर एक लेटेस्ट अपडेट निकलकर आ रही है। ऐसे अतिथि शिक्षक जिनको विभाग के द्वारा स्कूल अलॉट कर दिए गए थे, परंतु शाला प्रभारी या फिर संकुल प्राचार्यों के द्वारा उन्हें ज्वाइनिंग नहीं दी गई। जैसा कि आप लोग जानते हैं, संस्था प्रमुख या फिर शाला प्रभारियों के द्वारा अतिथि शिक्षकों को उन स्कूलों में ज्वाइन नहीं करवाया गया। शिक्षा विभाग में इतनी बड़ी गड़बड़ी चल रही है। आधा साल बीत चुका है, 1.40 करोड़ बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है ये सरकार। अतिथि शिक्षकों को ज्वाइनिंग नहीं दे रहे हैं प्राचार्य, पढ़ाई ठप पड़ी हुई है। आधा सत्र बीतने को है, लेकिन शिक्षा विभाग अब तक स्कूलों में पढ़ाई शुरू नहीं करा पाया है। दरअसल सरकारी स्कूलों में अतिथि शिक्षकों की तैनाती तो हो रही है, लेकिन स्कूल पहुंचने पर उन्हें शाला प्रबंधन पढ़ाने की अनुमति नहीं दे रहा है। जबकि ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से अतिथि शिक्षकों को स्कूलों का अलॉटमेंट किया जा चुका है। इसी समस्या को लेकर बड़ी संख्या में अतिथि शिक्षक बीते कुछ दिनों से लोक शिक्षण संचालनालय की चक्कर लगा रहे हैं। डीबी स्टार ने पूरे मामले की पड़ताल की तो जानकारी मिली कि संकुल प्राचार्य आवश्यकता नहीं होने या फिर सीट खाली नहीं होने की बात कहकर अतिथि शिक्षकों को लौटा रहे हैं। शिक्षा विभाग की अनदेखी और संकुल प्राचार्यों की मनमानी के कारण ही प्रदेश के 1.40 करोड़ विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जून में चलाए गए स्कूल चले हम अभियान को 4 महीने से ज़्यादा बीत चुके हैं। 1 माह बाद अर्धवार्षिक परीक्षाएं होने वाली हैं, लेकिन सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले ही नहीं पहुंचे। रिक्त पदों पर भर्ती नहीं होने के चलते शिक्षा विभाग ने वैकल्पिक इंतजाम के रूप में अतिथि शिक्षकों के माध्यम से बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था जमाई थी। अतिथि शिक्षकों को ज्वाइनिंग में काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ज्वाइनिंग के लिए पोर्टल से प्राप्त आवंटन पत्र लेकर घूम रहे हैं अतिथि शिक्षक। ज्वाइनिंग से रिलेटेड अलग अलग मामले अतिथि शिक्षकों के सामने आ रहे हैं। अलग अलग मामले अब देखने को आपको मिलेंगे। हमारे यहाँ पद ही नहीं है। सीहोर जिले के लक्ष्मी परख ने उच्चतर माध्यमिक विद्यालय वाला में वर्ग 3 और प्रयोगशाला सहायक के पद पर चयनित हुए। उन्होंने पोर्टल से प्राप्त आवंटन पत्र के साथ ज्वाइनिंग के लिए ऑनलाइन रिक्वेस्ट प्राचार्य को भेजी, लेकिन प्राचार्य ने उसे स्वीकार नहीं किया। जब लक्ष्मी प्राचार्य के दफ्तर पहुंची तो उन्हें स्कूल में पद रिक्त नहीं होने का कहकर लौटा दिया। इधर प्राचार्य आरडी सोलंकी का कहना है कि जिन विषयों के विद्यार्थी स्कूल में नहीं हैं, उन विषयों के अतिथि शिक्षकों को वापस किया है, जबकि वर्ग 3 के शिक्षकों पर विषय का नियम तो लागू ही नहीं होता है। दूसरा मामला ये है कि एक विषय के 2 शिक्षक नहीं रख सकते हैं, ये कहकर लौटा दिया गया। रायसेन जिले की सुदामा मांडली का अतिथि शिक्षक वर्ग 1 में राजनीति विषय के लिए उच्चतर माध्यमिक विद्यालय डिवटिया में चयन हुआ, लेकिन वे जब ज्वाइनिंग के लिए पहुंचती है तो प्राचार्य ने उन्हें ज्वाइनिंग देने से इनकार कर दिया। जिला शिक्षा अधिकारी से शिकायत करने पर पता चला कि ज्वाइनिंग नहीं मिली। जिला शिक्षा अधिकारी से शिकायत करने पर भी ज्वाइनिंग नहीं मिल पाई। मांडली ने लोक शिक्षण संचालनालय में भी शिकायत की। इधर प्राचार्य अनीता चौधरी का कहना है कि विद्यालय में जब पहले से ही विषयवार शिक्षक मौजूद हैं तो एक ही विषय के 2 शिक्षकों को लेने का क्या लाभ। अब जब पोर्टल पर 2 पद शो हो रहे हैं, इस वजह से ये सारी दिक्कत आ रही है, तो पोर्टल को अपडेट होना चाहिए। तीसरा मामला है रिक्वेस्ट ही कैंसिल कर दी। विदिशा जिले के जगदीश अहिरवार को माध्यमिक शाला मुरवास में वर्ग 3 के लिए स्कूल आवंटित किया गया था। जगदीश ने जब पोर्टल से शाला प्रभारी को ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट भेजी, जो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं की, जबकि
उस शाला में वर्ग 3 के 3 रिक्त पद हैं। जब इस संबंध में जगदीश ने शाला प्रभारी रफ़ीक खान से बात की तो उन्होंने कहा, मैंने रिक्वेस्ट कैंसिल नहीं की है, तकनीकी गड़बड़ी रही होगी। जगदीश अब भी विद्यालय में ज्वाइनिंग के लिए परेशान हो रहे हैं। जगदीश भी लोक शिक्षण संचालनालय में इस संबंध में शिकायत कर चुके हैं, परंतु डीपीआई के जो भी अधिकारी हैं उनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, चाहे अतिथि शिक्षक को ज्वाइनिंग मिले अथवा ना मिले। चाहे अतिथि शिक्षक परेशान होता रहे, परंतु अधिकारियों को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। और यदि कोई भी फ़र्क पड़ता डीपीआई के अधिकारियों को तो इस संबंध में जल्दी से जल्दी संज्ञान लेते, ताकि अतिथि शिक्षकों को इतनी सारी परेशानियों का सामना ना करना पड़े। परंतु उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे अतिथि शिक्षक कितने ही दिनों तक परेशान होता रहे, उसको ज्वाइनिंग मिले अथवा ना मिले, इससे अधिकारियों को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। डीपीआई को अतिथि शिक्षकों के लिए बिल्कुल क्लियर व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि अतिथि शिक्षकों को भी कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू फ्रेंड्स। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।